दिल्ली में आम आदमी पार्टी देश भर के किसानों का एक सम्मेलन करवा रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल रही है, एमपी में जिस तरह से 6 किसानों की हत्या कहा जा रहा है उसे कि उन्हें गोली मार दी गई, उसके बाद से मोदी सरकार लगातार 3 साल में पहली बार बैकफुट पर है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, उनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या राय है और क्या सचमुच बीजेपी फंसती नजर आ रही है। सर, अमित शाह ने कहा है कल कि किसान आंदोलन कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अमित शाह और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है ज़मीन पर, सिर्फ जुमलेबाजी करनी है, झूठ बोलना है। किसानों के साथ जो वादा किया था इस सरकार ने, कहा था हम अनाज के मूल्य पर 50% मुनाफा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। 3 साल हो गया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर, किसान के आत्महत्या की दर लगातार बढ़ी है 3 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार है। 1,14,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है नाम तो बता दो कि भाई किनका किनका माफ़ किया है, वो भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। किसान का कर्जा माफ़ नहीं करते, किसान के अनाज का दाम बढ़ाते नहीं हैं, तो उनके सामने रास्ता क्या है? सिर्फ मरने का एक रास्ता बचा है, आत्महत्या करने का रास्ता बचा है। जितने लोग सीमा की सुरक्षा करने में नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा किसान देश के आत्महत्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा किसान भुखमरी के कारण, कर्ज के कारण, मजबूरी के कारण फांसी के फंदे को गले में लगाने के लिए मजबूर हैं। नरमुंड लेकर प्रदर्शन करने आते हैं तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर। देश का अन्नदाता पीएमओ के सामने पेशाब पीने को मजबूर है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती। हमारा सरकार से कहना है कि आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है कि किसान को अगर खुशहाल नहीं रखा जाएगा, किसान अगर समृद्ध नहीं रहेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं चल सकती और देश खुशहाल नहीं रह सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के कर्ज की माफ़ी की बात जो है उसको सरकार कर्ज माफ़ी करे, जैसे पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का किया है। इसके साथ साथ जो किसान मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो किसान गोलीकांड में मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उपज का 50% मुनाफे के साथ मूल्य दिया जाए। हरियाणा के किसानों के बारे में, पंजाब के किसानों के बारे में कहा जाता है कि उनके में संपन्नता है। आप खुद किसान परिवार से हैं। जिस तरह से मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जीन्स पहनने वाला, अच्छा कपड़ा पहनने वाला, जूता पहनने वाला किसान नहीं है, तो क्या लग रहा है कि एक जानबूझकर किसानों का जो पूरा आंदोलन उस पर परसेप्शन थोपा ये तो चाहते हैं कि किसान इस देश का भुखमरी की कगार पे रहे, फटी हालत में रहे, ना उसके तन पे कपड़ा हो, ना उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। तो इनकी मंशा यही है कि अगर कोई किसान अच्छा कपड़ा पहने दिख जाएगा तो इनको वो देखना नहीं है। इनको तो सूट बूट वाली सरकार है, सूट पहन के 10 लाख का सूट पहन के घूमना है, विदेशों की यात्राएं करनी है। तो इनको किसान फटे हाल में चाहिए, किसान भुखमरी की कगार पे चाहिए, लोग कह रहे हैं और अन्नदाता लोगों का पेट भरे और खुद सल्फास खाए, ऐसा किसान इनको चाहिए। इन लोगों का कहना है कि चूंकि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए तमाम जो एकजुटता बन रही थी जो अपोजिशन की, उसमें आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इवन वो कह रही कांग्रेस, आप लोग सब भड़का रहे हैं किसान के मामले पर। और आप एक चीज़ बताइए, किसान खुद से अपना दूध, अपनी फसल, अपनी उपज सड़कों पे नष्ट कर रहे हैं, ये किसी पार्टी के भड़काने से कर रहे हैं? दूध वो सड़कों पर फेंक रहे हैं, सब्जियां वो सड़कों पर फेंक रहे हैं, अपनी उपज नष्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो सकती है क्या? आप दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। आपने किसानों के मुद्दे को हल क्यों नहीं किया? पार्टियों का सवाल कहाँ है इसमें? तो कह रहे हैं कि सॉइल कार्ड बनवा दिया और अब किसान को मन हो बीमा लेने का, ना हो, लेकिन आपको बीमा लेना है। देखिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, योगा डे और मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ये फर्जी बातें कब तक चलेंगी इस देश के अंदर? 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में पहुंचाने की बात कही थी, 15 रुपए भी काला धन नहीं ला पाए मोदी जी। और किसानों की हालत जो है वो देश के लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वतः स्फूर्ति आंदोलन पूरे देश में किसानों का चल रहा है और इसका खामियाजा इस देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, कि उनका कहना है कि भाई केंद्र में हमारी सरकार थी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री धरना पर बैठे हैं, और क्या चाहिए किसानों को? तो ये इससे बड़ा ड्रामा और नौटंकी क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार है? एक पूर्ण राज्य के संपूर्ण मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किसान को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह जी को किसानों पर गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए, किसानों के उपज का दाम उनको देना चाहिए। वो आत्महत्या क्यों करेंगे किसान?
क्यों उनको धरने की और अनशन की नौटंकी करनी पड़ रही है? मोदी जी के खिलाफ उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में सब कुछ है, उनको खुद से काम करना चाहिए। ये ड्रामे की ज़रूरत क्यों है? एक सवाल लगता है आपको कि जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि किसान कर्ज माफ़ी का मामला मेरे हाथ में नहीं है और न कर पाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन माफ़ किए जा रहे हैं, इस पर कोई एजेंडा बन नहीं पा रहा है। ये दोहरी नीति है वित्त मंत्री जी की और केंद्र सरकार की। आप पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर देते हैं, उनके टैक्सेस माफ़ कर देते हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए का पैकेज दे देते हैं, लेकिन जहाँ तक किसान का सवाल आता है उसकी सब्सिडी भी छीन लेते हैं, उसका कर्ज भी माफ़ नहीं करते, उसको आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। इस सरकार का नारा अब हो गया है, एक ज़माने में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, इनका नारा हो गया है मर जवान मर किसान। आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, किसान वाला जो आंदोलन है। निश्चित रूप से हम लोग क्या रोड मैप है? जैसे कांग्रेस ने हरियाणा में बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसानों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये संजय सिंह थे। किसानों को लेकर जो है अब तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है और 3 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार इस बार सचमुच बैकफुट पर है और किसान आंदोलन को लेकर उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए वो अभी खुद न तो अमित शाह को समझ में आ रहा है, न पीएम मोदी को समझ में आ रहा है। कैमरा श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।